देख बुलबुल, भाभो ने बोला है कि मम्मी को दूध के साथ बादाम जरूर खिलाने हैं। और हाँ, वो गोंद के लड्डू खिलाना मत भूलना। रे बीनड़ी, थारी भाभी ने के दोनों टाइम दूध ना याद से लेवे। जच्चा और बच्चा की तंदुरुस्ती के लिए ना जरूरी होवे। बुलबुल, मम्मी को ना दोनों टाइम दूध पिलाना है, ठीक है? भूलना नहीं। चल मैं रखती हूँ, भाभी का ख्याल रख। भाभो, बुलबुल बहुत खुश है अपने घर में आने वाले नए मेहमान को लेकर। वो तो भाभी का ऐसे ख्याल रख रही है जैसे भाभी उसकी माँ नहीं, वो भाभी की माँ हो। घर में नया टाप बनाने से ना कोने कोने में खुशी भर जा। छोटी सी बुलबुल इतनी सी बात समझ सके, पर बुआ जी और फूफो जी पता नहीं कब समझेंगे। मुझे चाय पीनी थी, वो चाय पी लेती हूँ भाभो मैं। पानी। आप बिना सत्या जी। लेकिन मुझे दूध नहीं पीना है। ये रहा दूध। मुझे चाय पीनी है सूरज जी। और ये रहे बादाम। क्यों भूल गई क्या? भाभो ने क्या कहा था कि दिन में 2-4 बार दूध बादाम पीने से जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। तो यहाँ भी जच्चा बच्चा वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि बुलबुल के फूफा जी तो सीख गए, बुआ जी कब सीखेंगे? सूरज जी, यकीन नहीं आता तो भाभू से पूछवा दूं। भाभो, थारी बींदनी थारे से कुछ पूछना चाहती है। मैं हाँ, बोल बीनड़ी के। पूछ लो। वो बाबू दही जमा दूं क्या? दही रोज जमावे है ना, तो जमा दे। क्या हो रे हमारा राम जी। मिश्री, चलो दूध पियो। अरे मेरी परी, कठे है तेरी माँ, दूध ना पिलाया थारे को, बुला अपनी माँ को जाओ। और ऊपर से उतरी भी नहीं क्या? आजा परी। बाबू, ये क्या बात हुई? चीटियां हमारी, शक्कर हमारी, अब पोती आपकी। आजा। अरे मोहित भैया, बैठ। वो देवरानी जी कठे हैं, देख लो क्या हालत कर रखी है रसोई की। नीचे ही को नहीं आई। ले पली, मतलब न चाय बनाई न परी को दूध दिया। तबीयत तो ठीक है ना उनकी, या फिर ऊपर कमरे में मैं चाय देने जाऊं? एमिली कमरे में नहीं है, बाहर पार्लर में होगी। अरे वाह, लगे है काम धंधा काफी अच्छा चल रहा है। अब बिना बताए चली गई। खैर कोई बात नहीं, अब तो न्यारे हो गए हम। ले ले। भाभी जी, वो पार्लर की चाबी दीजिए ना। वहां लटकी हुई दीवार पे ले ले। राधा रुक, पार्लर बंद है क्या? एमिली वहां को नहीं? नहीं भाभी, पार्लर तो बंद है। एमिली पार्लर में भी नहीं, घर में भी नहीं। मोहित भैया तो कठे चली गई बिना बताए। एमिली, एमिली। देवरानी जी, ओ देवरानी जी। बस वह कहाँ चली गई? बहुत लापरवाह हो गई। फोन करता हूँ खबोस। फोन भी नहीं लग रहा है उसका। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ बिना बताए चली गई। कहीं अपने मम्मी पापा से मिलने तो नहीं चली गई? हेलो,
नमस्ते मम्मी जी। वो एक्चुअली एमिली आई होगी आप लोगों से मिलने, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ, जरा बात करवा दीजिए उससे। नहीं बेटा, एमिली तो यहाँ नहीं आई। क्या एमिली वहाँ नहीं आई है? पता नहीं, वो सुबह से कहीं दिख नहीं रही, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। आपके पास अगर उसका फ़ोन आया ना तो आप उसको बोलना मुझे फ़ोन करें। ठीक है बेटा। एमिली वहाँ भी नहीं है। नहीं। क्या हुआ चो? कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या रात में इमली पीनड़ी के साथ? नहीं बाबू, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ उससे। आज से पहले तो इमली पीनड़ी ने कदे ऐसा ना किया। फिर क्या हुआ? वही तो, वैसे एमिली की आदत भी नहीं है कि वो बिना बताए कहीं जाए। मोहित भैया, कहीं वो किसी कस्टमर के घर तो नहीं गई? ऑर्डर मिलने पर वो कस्टमर के घर भी चले जाती है ना कभी कभी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी अपॉइंटमेंट डायरी चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? हाँ? बाबू, वो मिली ये। क्या हुआ छोरा? अरे गुमसुम कहीं हो गया? रे हमारे को भी कोई बतावे को? हाँ? क्या लिखा है इसमें? वो एमिली ने एक चिट्ठी छोड़ी है। कैसी चिट्ठी? हाँ? बाबू, बाबा साहब प्रणाम। इन दिनों मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। अपने आप से ही गुस्सा हूँ। बहुत सारी गलतियां की मैंने। कागजों पर बीमार बाबू का अंगूठा लगवाया। छवि के ससुराल में झूठ बोला कि छवि को कैंसर है। मुझे लगा अलग अलग होने से सब ठीक हो जाएगा। घर चलाना बहुत आसान है। बिना जांचे परखे एक अनजान को घर में रख लिया, जो कि जिम्मेदारी सौंप दी और उसने मेरी बच्ची को भिखारी बना दिया। मुझे अपनी हर भूल का बहुत पछतावा है, इसलिए मैंने सच्चे दिल से अपनी हर गलती स्वीकार की, माफी मांगी, पर बाबू ने मुझे माफ नहीं किया। अब तो मोहित भी मुझसे बात नहीं करते। मैं हार गई अपनी जिंदगी से। ना एक अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी पत्नी और ना अच्छी माँ। मैं इस पछतावे की बोझ को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आखिरी बार बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। आपकी हमने ये मैंने भी उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया वो। अब मैं एमिली को बस अड्डे देख के आता हूँ। हाँ, जा छोरा। हाँ हाँ सूरज जी, जल्दी जाइए। चंदा जी, आप स्टेशन फोन करो। ये कहाँ निकल गई? अब ये बहुत बुरा हुआ। मतलब घर छोड़ के चली गई। मुझे तो पता ही है कि आज नहीं तो कल आप माफ कर ही दोगी। आप तो माँ हो, ऐसे बिना बताए किसी को घर छोड़ के चले जाना, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मोहित भैया का क्या होगा अब? बेचारी नन्ही सी परी बिन माँ की बच्ची रह जाएगी क्या बाबू? जो बोलो मीनाक्षी, क्या बोले जा रही हो? कहाँ जा सकती है अम्मी?
आज शाम को 4 बजे तो उसके साथ फोन पर बात किया है, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, एकदम 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 नॉर्मल बात कर रही थी। और अचानक कैसे भाग सकती है वो, कहाँ जा सकती है वो? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरे गुस्से में कई बात से वो इतना टूट जाएगी। परी के साथ जो हुआ उससे मैं नाराज था, और उसी नाराजगी में मैंने उसे बोल दिया कि जब तक भापो हमें माफ नहीं कर देती मुझसे बात मत करना। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। समझन सा, बच्चों ने गलती की, मां होने के नाते हमारे को बुरा तो लगना ही था, इसलिए मैंने एक कठोर फैसला ले लिया, ये सोचकर कि वो अपनी गलती समझ जाएंगे। हमारे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न था कि इसका अंजाम ये होगा। हमारे को तो अब भी विश्वास ना हो रहा है कि इमली बीवी ऐसा कदम उठा सकती है। ना जी, हमारे को तो अब भी विश्वास ना हो रहा है। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी, और वो हालात से घबराकर भागने वालों में से नहीं है। हाँ, सच बताऊं, हमारे को भी विश्वास नहीं हो रहा कि देवरानी जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लगे है भावों की नाराजगी और मोहित भैया का बात ना करना तो दिल पे ले लिया उन्होंने, बिल्कुल बर्दाश्त ही ना कर पाए। अरे घर छोड़ने से पहले, इतना बड़ा फैसला लेने पहले पारी से पूछ लेती, मैं तो बहन जैसी हूँ। मुझे तो बेचारी परी पे बड़ा तरस आ रहा है। बिन माँ की बच्ची अकेली कैसे रहेगी? आंटी जी, भाभो दोनों इतने परेशान मत होइए, पुलिस उसे ढूंढ रही है, पुलिस जी जान लगा देगी उसे ढूंढने में, वो जरूर मिल जाएगी। हाँ, और मैं खुद एमली के पार्लर के जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उसकी जितनी भी सहेलियां हैं, मैं उनसे बात करूंगी। उसके दिमाग में अगर इतना कुछ चल रहा था तो उसने किसी से तो शेयर किया ही होगा। ऐसे फैसले कोई रातों रात नहीं लिए जा सकते। और पुलिस उसका फोन भी ट्रेस कर रही है, उसने जितने भी कॉल्स किए थे, हमें कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा, वो हमें मिल जाएगी। संध्या बेनी, कैसे भी कर हमारी इमली बेनी ने ढूंढ कर मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, गलती किससे ना हो, सबसे हो। बड़े अगर डांटे हैं ना बेनी, इनके तिनके छोड़कर हमारा परिवार बना है, हमारे परिवार को बिखरने न थे। हम घर ले आओ। हाँ बाबू, सब ठीक हो जाएगा, समझती हूँ आपको। परी, परी, ना बेटी, ना रोते नहीं। भाभो मारी को दे दो, मैं इसको चुप करा के दलिया खिला दूंगी। आपकी भी तो तबीयत ठीक हो रही। बस परी, बस नहीं रोना, बस 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 बस, बहुत 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 बहुत। धीरज रखो संदन सा, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। परी, तू यहाँ हटे बैठ।
अभी मैं थारी मम्मी से बात कराती हूँ। हाँ इसको यहाँ ले जाके बंद कर दो। रुक परी, थारी मम्मी आने वाली है। जेठानी जी देख 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 परी, मम्मी आई। एमिली देखो परी। जेठानी जी, परी रो रही थी क्या? उसका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? रो रही थी ना, तभी तुमसे मिलवाने लेकर आई। परी देखो देखो। परी बेटा, देखो कौन है? मम्मा है ना? बेटा मम्मा यही है और आप रोगे नहीं, ठीक है? आप मुझसे नाराज हो ना क्योंकि मम्मा आपको बिना बताए चली आई। बट आई प्रॉमिस, मम्मा आपके पास बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है? हंसो। जेठानी जी, घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? सबको बहुत चिंता हो रही होगी। पता नहीं मैंने एक कदम उठाकर सही किया या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पछतावा किस बात का? अरे जो किया है उसका मीठा फल भी तो मिलेगा। 7 दिन का तो कोरस है, वो कोरस खत्म कर लो। जब तक तुम वापस आओगी सबको पता भी लग जाएगा कि तो हम लोगों की कीमत क्या है। एक बात बताओ, सारे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं और खासकर मोहित भैया। पता है उनका प्यार 10 गुना बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। और भाभो मान सम्मान के साथ में तुम्हें घर बुला लेंगे। यही तो चाहते थे हम लोग, है ना? यही चाहते थे ना जेठानी जी? इसीलिए तो आज आपके कहने पर बिना आपसे कोई सवाल जवाब किए यहाँ चली आई, बस घर पे एक चिट्ठी छोड़कर। अब बस 7 दिन की तो बात है, उसके बाद तो हम सब साथ में मिलेंगे ही ना। और तुम परी की चिंता मत करना, परी का मैं पूरा 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 ध्यान रखूंगी, है ना? एमिली देखो, मुझ चौथी फेल ने भी ये लैपटॉप चलाना सीख लिया, तुम माँ बेटी के चक्कर में। अब जरा मुस्कुरा दो। हाँ अच्छा सुनो, तुमने अपना टेलीफोन नंबर बदला कि नहीं बदला? पता चले जेठानी जी सूंघते सूंघते दिल्ली पहुंच जाए। तुम्हें तो पता है ना कितनी चतुर है वो। हाँ जेठानी जी, मैंने यहाँ आते ही दिल्ली का नया नंबर ले लिया। आप जल्दी जाइए और पेन और पेपर लेके आइए। हाँ 1 मिनट। बोलो। हाँ लिखिए 88। हाँ ठीक है, तुमसे जब भी बात करनी होगी ना तो मैं इससे बात कर लूंगी, ठीक है? परी अपनी मम्मी को ऐसे कर दो। हाँ अब तो खुश हो जाओ। अमली परी से बहुत प्यार करती है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा सूरज जी कि अमली परी को ऐसे अकेला छोड़कर जा सकती है। हो सकता है कि वो भावो और मोहित भैया की नाराजगी से परेशान हो गई हो, लेकिन इस परेशानी की सजा वो परी को नहीं दे सकती। और अगर उसे हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना होता तो परी को अपने साथ लेकर जाती ना। अच्छा, आपको वो फोन रिकॉर्ड से पता चला कहाँ पे है, कैसे है कुछ? सूरज जी वो रिकॉर्ड्स अभी तक मुझे मिले नहीं। मीना बीननी, जी बाबू। परी ने खाना खा लिया? हाँ बाबू, अच्छे से खिलाती है। देखो कितनी बढ़िया से चेक करी है, मांजने की भी जरूरत ना पड़ेगी। पर यार तेरे को झूला झुलाती हूँ। संध्या जी, आज साबित हो गया है कि आपस में अनबन जितनी मर्जी हो, लेकिन बुरे वक्त में काम हमेशा परिवार आता है। देखो ना, चाहे जो भी है, मीनाक्षी ने परी को अच्छे से संभाल लिया है। संतोष, मीना बिंदनी कितने अच्छे से संभाल रही है ना परी को। खाना तो खिला दिया, पर टाबर ने ना रात में अपनी माँ के साथ सोने की आदत हो गई है। तब औरों के संभाले ना संभलेगा वो, तब क्या करेंगे?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।